हेलो बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आइए आज हम 11th क्लास का 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो हिंदी में इसको गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। इसमें इसको स्टडी करने से पहले कुछ चीजों को हमें जानना जरूरी है। जैसे आगमन मीन्स क्या होता है या इंडक्शन क्या है। तो इंडक्शन ये मैथ्स में एक प्रोसेस है। ये क्या प्रोसेस है? किसी विशेष दशा से किसी सामान्य दशा, सामान्य अवस्था में पहुंचने का एक प्रोसेस है। किसी चीज जो ज्ञात है उस ज्ञात चीज से अज्ञात को प्राप्त करने के लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर है। इस तरीके से हमें ये एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जो हमें स्पेसिफिक से जनरल की ओर ले जाता है। ठीक है, इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है जिसको हम निगमन प्रोसेस कहते हैं। निगमन बिल्कुल उल्टा है, इसमें जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, इसमें सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। तो हमें आगमन सिद्धांत या इंडक्शन का स्टडी यहाँ पे करना है, इसलिए हम बेसिक जानकारी रखेंगे स्पेसिफिक से जनरल की ओर। ठीक है, तो किसी विशेष दशा से सामान्य दशा में ले जाने वाला प्रोसेस ये इंडक्शन प्रोसेस है। इसमें वाक्य क्या है, स्टेटमेंट क्या है? तो जिस स्टेटमेंट के बारे में हम सत्य या असत्य का प्रमाण देना चाहते हैं, जिसको हम सत्य सिद्ध करना चाहते हैं, उसको हम साध्य या वाक्य कहते हैं, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक इसके बाद एक और स्टेटमेंट आता है, एक और वर्ड आता है जिसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन होता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन पाया जाता है उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये दोनों चीजें हमको जानना विशेष जरूरी था। जब कोई स्टेटमेंट नेचुरल नंबर n के टर्म्स में दिया होता है तो उसको हमें प्रूफ करना होता है। उस स्टेटमेंट को या उस प्रोपोजिशन को प्रूफ करने के लिए जिस स्पेशल टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। फिर हम बता रहे हैं ये विशेष किसी पर्टिकुलर स्टेट से किसी जनरल कंडीशंस पर ले जाने का प्रोसेस है। तो इसमें एक और वर्ड आता है जिसको हम इंडक्शन सेट कहते हैं। इंडक्शन सेट क्या है? इंडक्शन सेट क्या है? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। सेट इज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। तो इंडक्शन सेट क्या है? आगमनिक समुच्चय क्या है? तो इसको हम लिखते हैं कि अगर कोई समुच्चय, कोई सेट इस प्रकार का है कि वो दिखा रहा है 1 बिलोंग्स टू S और कोई दूसरा नेचुरल नंबर K बिलोंग्स टू S। इफ 1 बिलोंग्स टू S and K belongs to S, this implies that K plus 1 belongs to S। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है तो हम इसको क्या कहेंगे? इंडक्शन सेट कहेंगे।
तो इतनी चीजें ये हमें विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं मूल टॉपिक पे, जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जैसा कि हमने बताया, ये विशेष रूप से किसी मैथमेटिकल थ्योरम्स को, किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को, किसी मैथमेटिकल फार्मूले को, जिसमें कि n के टर्म्स में वो फार्मूला, वो थ्योरम रिप्रेजेंट किया गया है, डिनोट किया गया है, तो उसी को प्रूफ करने का ये प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सपोज कर लीजिए Sn क्या है? एक स्टेटमेंट है। किसी भी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए Sn या फिर Pn लेटर्स यूज करते हैं। तो ये डिनोट करता है किसी स्पेशल स्टेटमेंट को, और ये कोई स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट में अगर हमें इसको ट्रू प्रूफ करना है, तो सबसे पहला स्टेप हम अडॉप्ट करते हैं फॉर n इक्वल टू 1, Sn इज ट्रू, ऐसा हम शो करते हैं। ठीक है, Sn ट्रू है, ऐसा हमें शो करना है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और सेकेंड स्टेप में इसको प्रूफ करने का मतलब n इक्वल टू 1 रखकर LHS और RHS दोनों को इक्वलाइज करते हैं, देखते हैं तो दोनों अगर इक्वल है तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू 1 के लिए। ये बेसिक है, यानी ये जो है स्पेशल वैल्यू है। अब सेकेंड स्टेप में लेट फॉर n इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये हमारा सपोजिशन है। ये हम सपोज करके या कल्पना करके चलते हैं कि मान लिया n इक्वल टू k है, तो इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसके मानने के बाद थर्ड स्टेप हम लेकर आते हैं, इसी को बेस मानते हैं, और इस बेस को लेकर के हम प्रूफ करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अगर ये हमारा प्रूफ हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसको हमने 3 स्टेप में प्रूफ किया है, वो n के हर वैल्यू के लिए, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए वो ट्रू होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी प्रोसेस को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। और इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जो फर्स्ट कंडीशन है, ये बेस का काम करता है। ये प्रूफ करने के लिए, Sn को प्रूफ करने के लिए ये आधार प्रदान करता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन को अनलिमिटेड यानी असीमित जो है एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, और इसके आधार पर इसकी हेल्प लेकर के थर्ड स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये कंप्लीटली तीनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हैं, तब हम लिखते हैं Sn is true for every n belongs to n। यहाँ पर n क्या है? n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? ये सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर के अप टू इनफाइनाइट तक ये सेट जो है डिनोट करता है। और ये सेट क्या है? ये जो नंबर्स का हमारे पास सबसे बड़ा सेट है, लार्ज सेट है रियलिटी में, जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, उस रियल नंबर सेट का ये स्मॉलेस्ट सबसेट है। स्मॉलेस्ट सबसेट को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। और ऐसे कंडीशन में फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? R इज सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का ये जो है आदि समुच्चय है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग नंबर्स का
एक कलेक्शन है, सेट है। तो ये चीज विशेष रूप से इन्हीं तीनों स्टेप को अगर आपने समझ लिया तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है, हर स्टेप में यही प्रोसेस अप्लाई होना है, केवल क्वेश्चन का मोड चेंज होगा, प्रोसेस ऑफ प्रूफ जो है सेम रहेगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है n+1 is true, ठीक है, सॉरी नॉट ट्रू, n+1 is इवन नंबर है, ऐसा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इवन नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम 2 से पूरा डिवाइड कर देते हैं, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। तो उन सारे नंबर्स को हम इवन कहते हैं। तो हमें देखना है कि ये इवन है या नहीं है, चेक करना है। तो हम n के प्लेस पे 1 रख दें तो ये क्या मिलेगा, 1 + 1 1 × 2 = 2, जो कि इवन नंबर है, ठीक है। n की जगह पे 2 पुट करके देखो तो 2 2 + 1 = 2 × 3 यानी 6, ये भी इवन नंबर है। n = 3 पुट करो, 3 × 3 + 1 = 3 × 4 मींस 12, ये भी इवन नंबर है। जो भी नंबर आप रखना चाहो, 5 रख लो तो 5 पर आएगा 5 + 1 = 5 × 6 = 30, ये भी इवन नंबर है। एंड s = 10 रख करके देख लो तो 10 × ये 11 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 110, ये भी इवन नंबर है। तो 1 रख कर देख लिया, 2 रख कर देख लिया, 3 रख कर देख लिया, 5 रख कर देख लिया, 10 रख कर देख लिया, इन सब के लिए ये इवन नंबर है। तो इसको जनरली हम लिख सकते हैं n+1 is an इवन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को, ये तो सिंपली हमने देखा कि ये सिंपली आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जब हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई स्टेटमेंट हमारे पास है इसको हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 and so on up to n। ये क्या है? ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है और इनका योगफल, इनका सम कितना होता है? एज ए रिजल्ट ये n+1/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब देखिए इसको हमें मैथमेटिकल, इस प्रिंसिपल के आधार पे इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ठीक है, देखते हैं S1 यहाँ पे फॉर n = 1 S1 क्या हो जाएगा? LHS अगर देखते हैं तो ये 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि 1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 ही है, इसलिए एक ही पद है तो उसमें ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और RHS अगर हम निकालते हैं तो RHS इसमें n = 1 रख दें तो 1 + 1/2, 1 × 2/2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो ये 1 हो गया। LHS = RHS = 1। दिस इंप्लाइज दैट S1 इज ट्रू हो गया। फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास। स्टेप 2 में हम क्या बताए थे? लेट करना पड़ता है, तो लेट कर लिया हमने फॉर n = k Sk is true, ठीक है। Sk ट्रू है तो अब हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट Sk such that
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, एंड ये n की जगह पे हमारा नंबर क्या आएगा k, और यहाँ पे k प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया। और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। और अब इसको हम देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या करना है। थर्ड स्टेप में हमने ये बताया था आपको, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 लेकर चलेंगे और इसके हेल्प से हम नेक्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ लेते हैं n इक्वल टू k प्लस 1, तो ये क्या बन गया s k प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन k, और लास्ट टर्म क्या आएगा k प्लस 1, और ये हमारे पास कहां तक था, ये k टर्म था, ठीक है, ये kth टर्म है, kवां पद है, और अब यहाँ k प्लस 1वां पद यानी k प्लस 1th टर्म यहाँ पे लिख करके इस LHS को हमने पूरा कर लिया। अब इस LHS को पूरा करके फिर देखते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं k प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ये लास्ट टर्म है, इसको एज इट इज हम रख देते हैं। अब देखते हैं दोनों में, अब LHS में कुछ नहीं करना है, राइट साइड में देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या कॉमन है, k प्लस 1 यहाँ कॉमन है, तो हमने k प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बच रहा है k/2 और यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 1, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 2 हो गया एलसीएम, तो फाइनली ये आ जाएगा k प्लस 2। अब इसको तो ये हमारे पास RHS क्या बन गया, RHS बन गया k प्लस 1 और k प्लस 2 अपॉन 2, ये RHS हो गया। अब इसमें अगर हम n की जगह पे k प्लस 1 रखें, n की जगह पे k प्लस 1 रखें, तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो जाता है, तो RHS ये आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं therefore sk प्लस 1 इज ट्रू हो गया। sk प्लस 1 जब ट्रू आ गया तो अब हम लिख सकते हैं therefore by principle of mathematical induction we can say that Sn is true for every n belongs to n। प्रूफ कर दिया, ठीक है, यही प्रूफ करना था हमको। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो उसे फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन का बेस लेकर के थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देना है, और ये सेटिस्फाई हो गया तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए आपका स्टेटमेंट फाइनली यूनिवर्सली कंप्लीट हो गया, ट्रुथ प्रूफ हो गया। तो आइए एक क्वेश्चन हम और इसी के बेस पर करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन की बात ना रहने पाए। इसलिए एक दो क्वेश्चन से और भी अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज कर लीजिए एक स्टेटमेंट हमारे पास है इसी तरीके का 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट हमारे पास है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर सिंपली हम इसको गौर करें
तो पहले इसके जो हमने प्रश्न किया है उसका जो RHS है n+1/2 उसी के स्क्वायर में है बस। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए इसका प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये S1 फर्स्ट स्टेप आएगा। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? ये S1 कितना होगा? फॉर n = 1 तो यही आएगा LHS = 1³ यानी 1 हो गया। और RHS प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आइए n = 1 रखिए, 1 + 1/2 होल स्क्वायर आएगा। और ये हो गया 1 × 2/2 होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1² = 1। LHS भी 1 है, RHS भी 1 है, तो ये लिखा गया LHS = RHS = 1। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं S1 is true। फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई। अब सेकेंड स्टेप क्या बता रहा है? सेकेंड स्टेप में हमने आपको बताया था यहाँ पे लेट करना पड़ता है। तो लेट फॉर n = k स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू है तो दिस इंप्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं Sk सच दैट 1³ + 2³ + 3³ प्लस एंड सो ऑन k³ = k + 1/2 होल स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब क्या करें बच्चों? अब यहाँ पे इसी का यूज करके थर्ड स्टेप फॉर n = k + 1 निकालना है। यानी यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? इसमें n टर्म्स हैं, n पद हैं, और इसमें k टर्म्स हैं। और जो k + 1 लेंगे यानी k + 1 तो उसमें एक टर्म हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे? k + 1 हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास आ गया फॉर n = k + 1 क्या आएगा? k + 1 सच दैट 1³ + 2³ + 3³ प्लस एंड सो ऑन k³। ये तो k टर्म्स तक हो गया, और यहाँ एक टर्म्स और आएगा, वो हो गया k + 1 होल क्यूब। अब इसमें ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बता रहा है? फर्स्ट इक्वेशन बता रहा है कि इतने की वैल्यू ये है, यानी इतने की वैल्यू जो हमारे पास है वो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं k + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक का जो सम है वो इतना है और ये लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे k + 1 होल क्यूब जब लिखेंगे तो अब इसको सिंपली LHS हमारा यहाँ पूरा हो गया, और राइट साइड को सिंपलीफाई करना है। k + 1 दोनों में मिल रहा है, यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ क्यूब लगा है, तो k + 1 होल स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। k + 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच रहा है? k/2 और k/2 का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ पे बच रहा है k + 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा k² + 4 + k + 1, तो k + 1 होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा 4, और ये आ रहा है k² + 4k + 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, और ये 2 × 2k है, और ये k² है, तो a² + 2ab + b² यानी a + b होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये हो गया k + 1 होल स्क्वायर, और ये हो गया k + 2 होल स्क्वायर अपॉन 4, जिसको हम लिख सकते हैं k + 1 k + 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से
इसको देख सकते हैं, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है इसके राइट साइड में n के प्लेस पे k+1 रखोगे तो ये आएगा k+1 और k+1+1 ये आएगा k+2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है, फॉर्म में 2 है, तो बिल्कुल हमें यहाँ पे k+1 की वैल्यू सेटिस्फाई करती हुई दिख रही है। इसलिए हम लिख सकते हैं here s k+1 is becomes 2. Hence we can say that by principle of mathematical induction Sn is true for every n belongs to n. This is our required result. तो आप देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में n = 1, सेकेंड में हम जो है n = k रख करके सपोज कर लेते हैं, n = k+1 रख करके थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, तो इसके आधार पे हमारा स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाता है। यही हमें सारे क्वेश्चंस में करना है। तो मेरे ख्याल से इस पूरा कंसेप्ट को अगर हम देखें तो आप सबको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो श्योरली आप इसको लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आप अपना मेंशन करिए। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इजी चैप्टर है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन दे करके अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप देखते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप नहीं लगा सकते। वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट इसमें है। तो अब इसमें हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं एक, जिसमें हम आपको बताते हैं कि एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा गया है a + ar + ar² + ar की पावर n-1 into is equal to a into r power n-1 upon r-1, where n belongs to capital N नेचुरल नंबर्स के सेट को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए ये एक सीरीज दी हुई है और इस सीरीज में n टर्म्स हैं और n टर्म्स का सम इतने के इक्वल है। ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पर हमें इसे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। प्रूफ फॉर n = 1, S1 क्या हो जाएगा, LHS। हमारे पास फर्स्ट टर्म यही है a, इसमें कुछ करना ही नहीं है। RHS में आ जाओ तो ये RHS है हमारे पास, n के प्लेस पे आप लिखोगे 1 - 1 और यहाँ पे r-1, तो ये क्या हो गया, a r-1 upon r-1, ये कैंसिल होने पर क्या बन रहा है, ये a बन रहा है। तो LHS a हो गया और RHS हमारा a हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं LHS = RHS = a। और इसका मतलब है S1 is true। पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप की बात करें अगर हम, ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में लेट यानी सपोज कर लेते हैं फॉर n = k स्टेटमेंट इज ट्रू। है ना मजेदार, ठीक है। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं दैट इज SK such that
a plus ar, ar square plus and so on, ar power k minus 1 is equal to r power k minus 1. दिस, इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसे हमें प्रूफ करना है थर्ड स्टेप में ले जाकर इसका हेल्प करते हुए। तो थर्ड स्टेप में फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टेटमेंट हमारा sk प्लस 1 सच दैट a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ar पावर k माइनस 1, ये तो आपका कौन सा टर्म था, kth टर्म था। अब नेक्स्ट यहाँ एक टर्म इंक्रीज हो जाएगा तो वो होगा ar पावर k। ar पावर k कैसे होगा, यहाँ पे tk प्लस 1 या k प्लस 1th टर्म, इसमें n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ar पावर k आएगा, ये ar लास्ट टर्म, ar पावर k लास्ट टर्म हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a से यहां तक जो टर्म है इसका सम कितना है, ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन में हमें गिवन है, इसको हम यहाँ पुट अप कर दें और ये लास्ट टर्म इसके साथ हमारा रहेगा ही, तो इसको हम लिख सकते हैं a r पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस a r की पावर k, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करें, r माइनस 1 या फिर ऐसा कर लो, पहले a कॉमन ले लो, तो दोनों में a कॉमन लेंगे तो r पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस r की पावर k आ जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर यही चीज हमारे पास आएगा r माइनस 1 ऊपर r पावर k माइनस 1 प्लस r से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा r पावर k प्लस 1 और r को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस r पावर k हो गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगी, तो अब जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, r पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये जो हमारा रिजल्ट दिया हुआ है इसमें n की जगह पे k प्लस 1 जब यहाँ रखोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है कि sk प्लस 1 भी सही है। Therefore यहाँ पे लिख सकते हो sk plus 1 is true. Hence, by principle of mathematical induction, we can say that Sn is true. Sn is true for every n belongs to n. यही हमें प्रूफ करना था और प्रिंसिपल इंडक्शन का यूज करते हुए इसमें हमने रिजल्ट ला दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके अपने क्वेश्चंस को करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9335955848 पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आप सबसे फिर यही कहेंगे कि जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे और आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो यहाँ पर इसी को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।